हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगी। जी, हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया था, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? यूनिट नंबर 10 है क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइट का बिहेवियर पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी थी और लाइट के दो प्रोसेसेस पढ़े थे। जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी ट्रेवलेंस में जो डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं उनके बिहाफ पे या तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है यानी बाउंस बैक होती है, और या फिर वो रिफ्रैक्ट होती है। क्या होता है रिफ्रैक्शन? गुड। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गर्ल्स, प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो होता क्या है, हमें ऑब्जेक्ट अपनी असल डेप्थ पे नजर नहीं आता, यानी उसकी रियल डेप्थ हमें नजर नहीं आती। ठीक है, उसकी अपरेंट डेप्थ कुछ और होती है और रियल डेप्थ कुछ और होती है। ठीक, देख लेते हैं। आपको ये जो है वो एक्वेरियम नजर आ रहा है, यहाँ पर वाटर मौजूद है और स्टोन भी मौजूद है। ठीक है, ये रहा स्टोन। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर लाइट रे को ऑब्जर्व कर रहा है। अब लाइट रे क्या हो रही है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी एयर, जो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ठीक है, यहाँ कम पार्टिकल्स है, और वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एयर से वाटर में एंटर हो रही है तो आपको बैंड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इमेज हमें कहाँ मिलेगा, जहां लाइट रे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको लाइट रे इंटरसेक्ट होती हुई नजर आ रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर स्टोन आपको नजर आएगा। एक्चुअल में है कहाँ, वो यहाँ पर है, लेकिन लाइट का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट पर। तो हमें जो स्टोन नजर आता है वो कहाँ नजर आता है, अपनी रियल डेप्थ से थोड़ा ऊपर, जिसको हम अपरेंट डेप्थ कहते हैं। ठीक है, यानी रियल डेप्थ इस स्टोन की क्या है, 2 मीटर, और इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी नजर आ रही है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसी जो है एक्टिविटी को या इसी ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ देख लेते हैं। इस ग्लास के अंदर वाटर मौजूद है और क्या मौजूद है, कॉइन मौजूद है। अब जब हम यहाँ फ्रंट से देखें गर्ल्स, तो हमें कॉइन जो है वो, इसको ऊपर से देखें तो कॉइन हमें क्या नज़र आ रहा है, करीब नज़र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा मैग्नीफाइड नज़र आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो करीब होगा तो और वाज़े बड़ा नज़र आएगा। जबकि अगर हम इसको एक्चुअल पोजीशन इसकी देखें तो ये कहाँ है, ये डेप्थ में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया होगा ये वाली बातें। जब आप जाते हैं सी साइड पे तो आपको वहाँ पे जो पानी के जो स्टोन्स होते हैं या आपको अपने पैर करीब नज़र आते हैं, लेकिन गहराई ज़्यादा होती है। जब आप स्टोन्स को देखते हैं पानी के अंदर तो वो करीब नज़र आते हैं, और जैसे ही आप पानी में अपना पैर रखते हैं तो आपको फील होता है कि गहराई ज़्यादा है, जितना आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा पानी गहरा है। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है, दिस हैपन्स बिकॉज light bends as it passes from one transparent medium to another। और हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है, लाइट बैंड हुई है, और बैंड होने की वजह से जो लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ है, वो एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एयर से लाइट किस में एंटर हो रही थी, वाटर से। एयर आप सबको पता है रेयर मीडियम है, ठीक है, और वाटर कैसा है, डेंसर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये ग्लास बॉक्स है और ये लैंप है। तो ये कौन सा मीडियम है, ग्लास बॉक्स आपका डेंसर मीडियम है, और यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है एयर में। ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर है और ये रेयर है। अब यहाँ पर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आप क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल से दूर जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, रिफ्रैक्शन अकर्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या ये जो रे है नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में ये लैंप से आने वाली रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे,
और जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 35 डिग्री का हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल। किसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल? The critical angle is the size of the angle of incident ray at which the refracted ray runs parallel to the surface of the medium। यानी वो एंगल जिसमें क्या हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे हो वो बिल्कुल सरफेस या मीडियम के पैरेलल जो है वो रिफ्रैक्शन शो करे। सेकेंड कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और यहाँ रिफ्रैक्शन शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। यहाँ 35 डिग्री था और यहाँ कितना हो गया 42। जब यहाँ 42 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो सरफेस के या मीडियम के साथ या पैरेलल हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज के पैरेलल जा रही है। और जब हम यहाँ नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं तो ये कितना बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो तो उस मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो जो होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो ये ग्लास बॉक्स है तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 42 डिग्री। यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल्स के जो है वो क्रिटिकल एंगल्स रिटन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ग्लास का जो है, अगर मीडियम ग्लास है, मटेरियल ग्लास है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री। वाटर है तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना है 49 डिग्री। डायमंड है तो इसका कितना है 24 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी क्रिटिकल एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो मीडियम की सरफेस से बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल जाएगी और बाकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में क्या देख रहे हैं गर्ल्स आप लोग, यहाँ पर देख रहे हैं कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के 42 से भी ज़्यादा हो गया है। लेट्स सपोज ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 से ग्रेटर हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर मीडियम चेंज नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। यहाँ पर टोटली क्या हो जाएगी, लाइट रे की बाउंस बैक हो जाएगा या लाइट रे टोटली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी जब भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बढ़ जाए, क्रिटिकल एंगल हर मटेरियल का स्पेसिफिक है, और उससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, 42 की जगह 50 हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सारी लाइट पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जो है आप जो है यहाँ पर क्या कर सकेंगे, अपना इमेज जो है वो देख सकेंगे, परफेक्ट मिरर के तौर पर वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ओके गर्ल्स, उम्मीद है आज का जो है वो टॉपिक आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रे आ रही हैं वो स्प्लिट हो रही है, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और बाकी क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी स्प्लिट हो रही है लाइट रे, ठीक है। रे स्प्लिट होके लाइट जो है वो सम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम is refracted, but the angle is so large that the light only just managed to leaves the surface। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि बहुत लार्ज है तो लाइट जो है यहाँ पर क्या कर रही है, सरफेस से ही रिफ्रैक्ट हो रही है। और लास्ट में क्या लिखा है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन बिकॉज द लाइट स्ट्राइक द सरफेस एट टू ग्रेटर एन एंगल। यहाँ पर एंगल ऑफ, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि टोटली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ मूव टू द होमवर्क। बस आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क करना है आपको, डू क्वेश्चन नंबर 1 E और G एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 10। जी गर्ल्स, अपना होमवर्क देख लीजिए, पेज नंबर 100 पे है क्वेश्चन नंबर 1 का E। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का E, वाई डू पूल्स अपीयर शैलोअर दैन दे एक्चुअली आर।
यानी पूल्स जो होते हैं आपको क्यों जो है वो उनकी डेप्थ कम नज़र आती है, जबकि एक्चुअल में तो क्या होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज़ मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है इसके लिए आपको जो पेज अच्छी तरह से रीड करना है वो क्या है, पेज नंबर 95। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूरा टॉपिक मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और इसका आंसर अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।